सिस्टर पर हाथ छोड़ने लगे डॉक्टर, मरीजों पर तो करता ही था। कल 10 बजे दिन में इमरजेंसी में पेशेंट के अटेंडेंट को मारा। एक पेशेंट का अटेंडेंट 2-4 था, उसको मारा। पहले भी ये हो चुका है। 10 बजे दिन में सुनिए, इमरजेंसी में नीचे मॉर्निंग में मारा था मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, और एक मरीज का आदमी को मारने गया ना, 2-4 आदमी था, उसका 10-12 को ठोक दिया। उसी का आदमी पूछ के कहा गया इंसाफ, क्यों मारेगा? मरीज तो पीड़ित है, डॉक्टर साहब को तो देखना ही ना रहता, दवाई लिखना, सुई दवाई उस घिनौना मरीज को हम लोग ना छूते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं नंदन आपके साथ। देखिए, इस वक्त मैं पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच के पास उपस्थित हो। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, मैं इस भीड़ का आपको कारण बताऊंगा। पहले यहाँ पर नर्सेज बहुत सारी खड़ी हुई हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर इस भीड़ का कारण क्या है। मैम, इस भीड़ का कारण क्या है, क्यों आप लोग इतनी जमात में यहाँ पर उपस्थित हैं? इसलिए जमात है कि हम लोग के साथ बड़ा जब तब नाइंसाफ़ी होती है। क्या अभी क्या हुआ है? अभी हुआ है कि लक्ष्मी सिस्टर के हस्बैंड, उनका तबीयत खराब हुआ, भर्ती हुआ, उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। आईसीयू में उनका सीरियस जब हो गया ना, तो उनको बोला गया कि देखिए थोड़ा वो हालत उनका ख़राब होता है, ऑक्सीजन लेवल सब कमने लगा, तो उनको कहने गया, तो वो नहीं आई, नहीं देखा, बोले कि नहीं छोड़ दी, जब हो गया उनका अब नहीं रहेंगे। सिस्टर पछुआते हुए चल गई, तो सिस्टर का क्या किया, वो उनके चैम्बर तक वो हाथ मरोड़ के और दोनों गाल पर उनको चटाचट थप्पड़ मार दिया, गाल सुझा दिया मार। मतलब यहीं की एक नर्स थी, वो अपने पति को लेकर आई यहाँ पर इलाज कराने के लिए एडमिट। इवनिंग में ड्यूटी अभी है IJPP यहाँ की ही स्टाफ थी, एक नर्स, वो अपने पति को लेकर आई इलाज के लिए करने के लिए, लेकिन उन्हें एडमिट नहीं किया गया। एडमिट तो किया गया था, इमरजेंसी में एडमिट किया बहुत कहने के बाद। उसके बाद आईसीयू में भी भेजा गया, सब कोशिश पर भी सब कहते सुनते आईसीयू में भी ले गया, उनका इलाज नहीं हुआ। इलाज नहीं होने का कारण क्या था, जानबूझकर या फिर कुछ? हाँ, जानबूझकर किया जाएगा। वो तो कहने के बाद, उसको मारने के बाद 10 मिनट बाद उनका हस्बैंड डेथ कर गया। उनके बेटा को बुला के रूम में मारा है। उनका बोला तुम वीडियो बना रहे हो, बोला देखिए सर हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे, देख लीजिए मोबाइल लेकर अपने रूम में चल गया। रूम में वो मोबाइल लाने गया तो उसको बेटे को दामाद को बहुत मारा है। पहले बेटे और दामाद दोनों को? हाँ। देखिए, पीएमसीएच के पास हम उपस्थित हैं और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, आपको विजुअल के माध्यम से अगर भीड़ दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और ये भीड़ देखिए, और लोगों से हम बात करेंगे जो नर्स यहाँ पर हैं उपस्थित, उनसे बात करेंगे। मैम, जो हम सुन रहे हैं कि एक नर्स यहाँ पर कार्यरत थी, उन अपने पति को लेकर आई थी, क्या मतलब स्थिति थी, कहानी बताइए। क्या बोलेंगे, वो बोलते बोलते तो माथा खराब हो गया। हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। सुबह 7 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं, बारिश हुआ, 4 बारिश बीच हम लोग भीगे हैं, भीग के सूख रहे हैं, यहीं पर हैं। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री महोदय की तरफ से किसी तरह का कोई ये नहीं आया, न स्वास्थ्य सचिव आए। अधीक्षक महोदय आए थे, आके डॉक्टर की तरफ से हमसे माफ़ी मांग रहे थे, जो माफ़ कर दो उनको। हम बोले आप डॉक्टर की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं? बोले उनका गार्जियन के हिसाब से माफ़ी। बोले आप अगर डॉक्टर साहब के गार्जियन है तो हम लोग का तो नहीं है ना, आप हम लोग का गार्जियन कहाँ है? अस्पताल के प्रिंसिपल से कोई चूक होती है तो प्रिंसिपल को निकाल दिया जाता है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, लेकिन ऐसे जब कृत्य होते हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। निशांत कुमार अभी तक आए यहाँ पर नहीं। हम लोग सुबह से आप लोग के माध्यम से कितना खबर करवाए हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं उनको आना चाहिए। वो आए, 1 मिनट के लिए भी आए और हम लोग को इंसाफ दे। अति हो गया, सिस्टर पर हाथ छोड़ने लगे डॉक्टर, मरीजों पर तो करता ही था। कल 10 बजे दिन में इमरजेंसी में पेशेंट के अटेंडेंट को मारा। एक पेशेंट का अटेंडेंट 2-4 था, उसको मारा। पहले भी ये हो चुका है। 10 बजे दिन में सुनिए, इमरजेंसी में नीचे मॉर्निंग में मारा था मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, और एक मरीज का आदमी को मारने गया ना, 2-4 आदमी था, उसका 10-12 को ठोक दिया। उसी का आदमी पूछ के कहा गया इंसाफ, क्यों मारेगा? मरीज तो पीड़ित है, डॉक्टर साहब को तो देखना ही ना रहता, दवाई लिखना, सुई दवाई उस घिनौना मरीज को हम लोग ना छूते हैं, उसका गंध दुर्गंध हम लोग बर्दाश्त करते हैं। आपको क्या तकलीफ है? 1 मिनट जाने में आपको इतना तकलीफ है देखने के लिए? कौन डॉक्टर तो ड्यूटी कर रहे हैं अभी। पता नहीं है कि उनका नाम क्या है? क्या नाम बोला? नाम और पोस्ट बता दीजिए। सौरभ शर्मा और साकेत सौरभ शर्मा और साकेत। अच्छा, अभी उनकी पोस्ट क्या है? मतलब अरे वो जूनियर डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, अभी बना भी नहीं। अच्छा, यानी अभी वो वर्किंग पीरियड में
अभी पढ़ाई पढ़ रहा है, हम लोग नौकरी में हैं, तो उनसे तो इज्जत पाना चाहते हैं हम लोग, इज्जत तो पाना चाहिए हम लोग। ये घटना कब की है, कितने बजे? कल 12:30 बजे दिन की। और उसके बाद हम लोग मिलने गए सर से, 40-42 लड़की हम लोग मिलने गए, सिस्टर लोग, भगा दिया गया। और डॉक्टर लोग को चेम्बर में बैठाया था, ही सब कर रहा था, चाय पानी हो रहा था। ये सब देख के कलेजा नहीं दुखेगा हो? एक सिस्टर का पति जो कल 12 बजे दिन तक जिंदा था, बिना दवाई दारू के उसको 12:30 बजे मौत हो गया। इसको हत्या नहीं कहेंगे? खाली हत्या गोली बंदूक चाकू से होता है, पानी में डुबा के हो जाता है। अगर इलाज करा रहे हैं उसको सुई दवाई नहीं कीजिएगा, मर जाएगा मरीज आपके आँख के सामने, आप डॉक्टर होते हुए। हम लोग नर्सिंग इथिक्स पढ़े हैं, उस हिसाब से काम। पेशेंट लोग के तबर मार बैठता है, गाड़ी पड़ता है तो क्या हुआ, नोच बकोट भी लेता है, तो उसको तो मेंटल स्थिति ठीक नहीं ना है, वो तो पीड़ित है। तो वो मारा तो हम भी मार बैठेंगे? है ये तो नहीं होना चाहिए। इस सिस्टर पर हाथ छोड़ा पहली बार, पहले नहीं होता था। हम लोग बहुत पुराने सिस्टर हैं, एक और दो सिस्टर, उसका काम हो गया। और तो और उनको सिस्टर को डॉक्टर का ड्यूटी है ब्लड निकालना, IV कैनुला लगाना, वो हम लोग कर देते हैं, डॉक्टर का काम। सब पेशेंट का ब्लड निकालना डॉक्टर का ड्यूटी है, जूनियर डॉक्टर का, हम लोग निकालते हैं। और तो और राइस ट्यूब डालना डॉक्टर का ड्यूटी है, नाक से नली, पेशाब का पाइप लगाना डॉक्टर का ड्यूटी है, हम लोग लगाते। क्यों? जब तक होकर इंतजार करेगा मरीज, तो अगर पेशाब जमा टॉक्सिक होकर मर जाएगा साला, तब क्या होगा? वो लिख के चला जाता, हम लोग करते हैं। कल 12 बजे की घटना है दिन की, उसके बाद आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के पास कोई कंप्लेंट किया? नहीं, अधीक्षक यहाँ का मालिक जो है उनसे अधीक्षक आए भी, डॉक्टर लोग के साथ बैठ के मीटिंग के बहाने ही यहाँ कर रहे थे, चाय पानी चल रहा था। अधीक्षक? हाँ, और हम लोग गए मिलने, हम लोग को भगा दिया गया। हम लोग 40-42 लड़की थे, भगा दिया गया। क्या रे, क्या टेम्पू है, ठेल के गिरा दो। देखिए यहाँ की हालत आप वीडियो में देख सकते हैं, जो भी कुछ नर्स ने कहा, और नर्स लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हैं और क्यों उन लोगों ने इतनी जमात में यहाँ पर भीड़ लगाई हुई है, वो कारण आप देख सकते हैं। देखिए पूरी भीड़ है, लगभग 100 से ऊपर नर्स यहाँ पर खड़ी हैं। और मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में फिर से एक कांड हो गया। मुद्दा ये है कि पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लगातार कांड होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो निशांत कुमार हैं, वो आते हैं यहाँ पर, निरीक्षण करते हैं, लेकिन जब कुछ यहाँ पर कृत्य होते हैं तब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से गायब दिखाई देते हैं। देखिए ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये यहीं की नर्स की है। और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री के पास गई थी आप लोग? नहीं, अभी तो नहीं। आगे का क्या सोचा है? दीदी से पूछ लीजिए। यहाँ देख सकते हैं PMCH के पास हम उपस्थित हैं, और देखिए हम और थोड़ा आगे लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये PMCH की नर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने लोगों से बात की। यहाँ पर भी और कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में निशांत कुमार आते हैं, जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ के प्रिंसिपल को हटाते हैं और रातों रात चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन जब ये ऐसे कृत्य होते हैं कि एक नर्स पर हाथ उठा दिया जाता है और उनके पति की मौत हो जाती है, तो उस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, ऐसी तो होनी नहीं चाहिए कि किसी सिस्टर को मारा जाए। गुंडागर्दी इसको तो समझा जाएगा, इस तरह से पेशेंट आने में डरेंगे यहाँ पे। पेशेंट और नर्स का क्या? नर्स भी यहाँ पर है। नर्स अभी मैम ने बोला कि आप लोग कंप्लेन भी की तो अधीक्षक हंस रहे थे, कोई वैसा। तो हम लोग को मतलब कहिए कि यहाँ इज्जत नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो अब अपना पेशेंट ही खुद लाने में डरेंगे कि वो कौन सा इंजेक्शन दे दिया, पॉइजनिंग का दे दिया कि सही डोज दिया, क्या कर दिया पता नहीं। हम लोग तो डरेंगे ही। आज नहीं कार्रवाई हुई तो हम लोग को ही तो और गुंडागर्दी होगी। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो निशांत कुमार है, जो नवनिर्वाचित स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हम लगातार बातें करने का प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हम और बात करेंगे। अच्छा, कब तक यहाँ पर रहने का इरादा है आप लोगों का? जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग रहेंगे। घटना कल 12 बजे की है, अब तक तो समाधान नहीं हुआ, तो आगे का क्या है? आगे होगा। उम्मीद है स्वास्थ्य मंत्री से? तो उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा ना, जब तक उम्मीद नहीं करेंगे तो कैसे होगा कुछ भी। देखिए ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की नर्स की भीड़ है। और ये भीड़ क्यों लगी है, हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान जो भी कुछ इन्होंने कहा
आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो नवनिर्वाचित हैं निशांत कुमार, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं और उनका जो पद है वो स्वास्थ्य को लेकर ही बिहार में माना जाता है। लेकिन वो यहाँ पर आते हैं, निरीक्षण करते हैं और पीएमसीएच के प्रिंसिपल से जो गलतियाँ रहती है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें वो बर्खास्त कर देते हैं, उन्हें वो हटा देते हैं और रातों रात चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन जब ऐसा कृत्य होता है पटना मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल में कि नर्स पर हाथ उठा दिया जाता है, उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता और अब तक निशांत कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और उल्टा ये देखिए, जो आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, पीएमसीएच की जो बिल्डिंग है, ये आपको बता देते हैं कि ये बिहार के ही नहीं कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में इसकी गिनती होती है। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में इसकी गिनती होती है। उसके बावजूद अगर यहाँ पर ऐसे कृत्य होते हैं तो उसका जवाबदेही कौन लेगा। देखिए यही मुद्दा है जो तो देखिए यही मुद्दा था जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा। अब आपके यहाँ हाथ में है ये सोचना कि आखिर बिहार की जो स्वास्थ्य है, बिहार की जो हालत है वो गर्क में है या फिर स्वर्ग में है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहिए News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी नीरज के साथ, धन्यवाद।